दोस्तों, ये कम्युनिटी पोस्ट क्वेश्चन डिस्कशन है। हमने क्वेश्चन नंबर 11 लिया था, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि एक सर्किट है, डीसी सर्किट, जिसमें 8 वोल्ट डीसी सोर्स दिया गया है और वो कनेक्टेड है 2 ओम लोड के अक्रॉस। ठीक है, तो कैलकुलेट करना है पावर कंजम्पशन ऑफ द सर्किट। मतलब सिंपल है कि एक सर्किट ऐसे है, देखो ये हो गया आपको 8 वोल्ट डीसी सोर्स और एक लोड कनेक्टेड है इसके अक्रॉस। कितना है ये? 2 ओम का एक लोड है, ठीक है, और ये 8 वोल्ट है। तो आपसे पूछा है कि पावर कंजम्पशन का सर्किट क्या होगा। ठीक है, तो पहले एक काम बताओ, इस अगर मान लो हम ए और बी लिखते हैं, ये हो गया प्लस माइनस, तो आप मुझे ये बताओ कि भी ए बी क्या है, कितना वोल्ट है वो? सिंपल है, 8 वोल्ट है। ठीक है, तो पावर कंजम्पशन ऑफ द सर्किट क्या है? देखो भाई, पावर कंजम्पशन अगर बात करें तो ये जो है ना, ये वोल्टेज सोर्स ये डिलीवर करेगा। क्या करेगा? पावर डिलीवर करेगा। और ये जो रेजिस्टेंस है क्या करेगा? कंज्यूम करेगा, पावर का कंज्यूम करेगा। तो अगर पूछा है कि पावर कंजम्पशन क्या होगा, तो ये तो 2 ओम रजिस्टर में होगा, बिकॉज ये जो है रेजिस्टेंस है जो पावर को कंज्यूम करेगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट यही एक एलिमेंट है जो सिर्फ और सिर्फ पावर कंज्यूम करेगा। तो अगर हम पावर कंज्यूम की बात करें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वी ए बी स्क्वायर, मतलब रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज हो और डिवाइडेड बाई आर। या फिर आप क्या कर सकते हो, उसके थ्रू जो करंट जा रहा है आई ए बी इंटू आर, होता है ना ऐसा, आप जानते होंगे। या फिर आप क्या कर सकते हो, वी ए बी इंटू आई आर। ठीक है, आई आर, समझ गए? या फिर आई ए बी लिख सकते हो। तो अभी निकालो इसके अक्रॉस, अगर हम वी ए बी की बात करें तो 8 वोल्ट हो गया, और अगर हम आई आर या फिर आई ए बी बोले तो कितना है? तो भाई सिंपल है, इस रेजिस्टेंस के थ्रू अगर करंट निकालोगे तो क्या होगा? वी ए बी, उसके अक्रॉस वोल्टेज और डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज क्या है बताओ? वोल्टेज अगर देखो तो 8 है और डिवाइडेड बाई 2 है, तो हो गया 4 एम्पियर। तो इसमें से कोई भी आप फॉर्मूला लगा दो। मान लो वी ए बी स्क्वायर बाई आर लगाएंगे तो ये क्या होगा बताओ? दिस इज 8 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, 4 नहीं 2, सो ये आ जाएगा 32 वाट। या फिर ये फार्मूला लगा दो, ये फार्मूला क्या है? 4 स्क्वायर इंटू 2, तो भी 32 वाट होगा। चाहे ये आप लगा दो, तो ये कितना? 8 इंटू करंट कितना है? करंट 4 है तो 4 लगा दो, 32 वाट। किसी भी से निकालोगे तो आप वही आएगा। अब इसमें पूछेगा कि भाई बताओ पावर डिलीवर्ड बाई सोर्स क्या होगा? पावर डिलीवर्ड बाई सोर्स, तो क्या निकालोगे? देखो, जब पावर डिलीवर्ड बाई सोर्स क्या होगा, तो जो पावर डिलीवर्ड है वो किसके द्वारा हो रहा है? बैटरी के द्वारा। तो बैटरी कितना है? वी ए बी, मतलब उसके थ्रू करंट। तो वी ए बी कितना है? 8, और उसके थ्रू करंट कितना जा रहा है? तो करंट तो सेम ही है क्योंकि सीरीज सर्किट है, तो 4 हो जाएगा, तो 32 वाट। तो मतलब समझ रहे हो कि जितना पावर डिलीवर किया जा रहा है इस सर्किट में, उतना ही पावर कंज्यूम किया जा रहा है। तो मैं आपसे पूछूं कि भाई बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल डिलीवर्ड पावर कितना है, टोटल डिलीवर्ड पावर, या फिर टोटल कंज्यूम पावर, टोटल कंज्यूम्ड पावर कितना होगा बताओ भाई? तो भाई देखो, अगर टोटल डिलीवर्ड पावर की बात करें तो ये पावर डिलीवर किया और ये ऑब्जर्व कर लिया। तो ओवरऑल सर्किट में अगर देखो तो टोटल डिलीवर्ड पावर हो या टोटल कंज्यूम पावर, इसने जितना डिलीवर किया उतना ये ऑब्जर्व कर लिया। ठीक है, इसका मतलब जितना ये देगा उतना ऑब्जर्व कर लिया, तो डिलीवर तो कुछ हुआ ही नहीं ना भाई। तो ओवरऑल, या फिर कुछ भी कंज्यूम भी नहीं हुआ, जितना इसने कंज्यूम किया उतना ये दे दिया, ऐसे बोल सकते हैं। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? 0 वाट। ठीक है, तो जब भी सर्किट की बात करें तो उसमें जो टोटल पावर कंज्यूम्ड होता है या टोटल पावर ऑब्जर्व होता है वो होता है आपका 0। अब इसी लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं? इस लॉ को आप बोलते हो टेलीगन्स थ्योरम। ये ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। और दूसरी चीज़ है, यहाँ पे हमें कैसा पता चला कि बैटरी डिलीवर कर रहा है, बैटरी ऑब्जर्व कैसे नहीं कर रहा? क्या है, बैटरी के जब पॉजिटिव से करंट जब निकलता है ना, तो बैटरी डिस्चार्ज मोड में जाता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि बैटरी यहाँ पे क्या कर रहा है? बैटरी इज बीइंग डिस्चार्ज, मतलब बैटरी आपको डिलीवर कर रहा है। ठीक है, और बैटरी इज डिलीवरिंग पावर। तो होपफुली आपको अच्छे से ये चीज़ें समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।